एमपी नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों को लाइव रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे अभी भी नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एमपी डीएमई आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुल के आएगा। अब डीएमई पे क्लिक कीजिए। यहाँ जैसे ही आप क्लिक ईयर पे करेंगे अब आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट प्रोफाइल। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोफाइल पे तो अब आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही आपका ये इंटरफेस खुल के आता है फिर आपको अब आगे किस तरीके से बढ़ते जाना है। यहाँ पे आपको अपना नीट यूजी रोल नंबर डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे सीक्रेट की डालनी है। अब सीक्रेट की क्या है? सीक्रेट की है आपका नीट यूजी का रोल नंबर, एक मिनट, रोल नंबर +0 प्लस आपका स्कोर, जो भी स्कोर है। अगर आपका स्कोर 108 है सपोज, या अगर आप मान लीजिए 308 है तो आप रोल नंबर डालिए, 0 डालिए, 308 डालिए, ये आपकी सीक्रेट की हो जाएगी। ये कैप्चर डालिए, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, आपका क्रिएट प्रोफाइल हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा तो पोर्टल आपको इस तरीके से लेके आ जाएगा। ये डेटा आपका प्री फिल्ड दिखाएगा अपने आप ही, जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो डेटा आपका ये प्री फिल्ड आएगा। ऑल इंडिया रैंक कितनी है, आपका नीट यूजी रोल नंबर कितना है, फादर नेम, जेंडर, मदर नेम, डीओबी, स्कोर कितना है, परसेंटाइल कितना है, ये डेटा प्री फिल्ड आएगा। देन अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आप जो भी डाल रहे हो वो मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो अगला आपका 3 से 4 महीने तक चलता रहे। सेम ईमेल आईडी भी ऐसी डालना जो आपकी रनिंग हो, चल रही हो, इन यूज हो, क्योंकि जो भी आपका करस्पॉन्डेंस होगा वो सारा का सारा ईमेल आईडी के थ्रू होगा और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे वैसे जो ना चल रहे हो, रिचार्ज ना हो या आप रिचार्ज ना करवा रहे हो, वो मोबाइल नंबर बिल्कुल भी मत डालिएगा। फोटो आईडी प्रूफ, सपोज आप आधार कार्ड यहाँ पे डालते हैं। जनरली बच्चों के पास आधार कार्ड होता है, क्योंकि अगर आप बिलो 18 है, 17+ हैं तो आपके पास वोटर आईडी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आधार कार्ड सिलेक्ट करके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए, जो भी आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे आपका जहाँ पे आप पत्राचार करना चाह रहे हैं, विलेज है तो विलेज, अगर आपका हाउस नंबर है, सिटी से हो तो आप वो सारे डिटेल यहाँ पे डालिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, अकाउंट नंबर डालना है, वही सेम अकाउंट नंबर कंफर्म कीजिए। अकाउंट होल्डर नेम, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना सेल्फ बैंक अकाउंट ही डालें, अगर आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे नाम डालिएगा, आईएफएससी कोड डालिए, आपकी चेकबुक में लिखी होगी, कंफर्म कीजिए आईएफएससी कोड, बैंक का नाम डालिए, बैंक की ब्रांच डालिए। इसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना मत भूलना, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन। जैसे इस चेक बॉक्स को क्लिक करोगे फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पे एक ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अभी मैंने बोला ना आपको कि एक मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो चल रहा हो, उस पे आपका ओटीपी आएगा। यहाँ पे ओटीपी डालिए। आप पासवर्ड बनाइए खुद से, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? एक लेटर कैपिटल रखना, देन स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर आप कुछ वर्ड्स वगैरह डाल देना, जिससे कि आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनेगा। सेम वही पासवर्ड यहाँ पे उठा के डालिए। तो आपने जब ओटीपी डाला, पासवर्ड डाला, वैलिडेट एंड सेव करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा डेटा वैलिडेट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। आपके सामने ये पॉपअप आएगा इस तरीके का, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन डीएमई यूजी। प्रोफाइल क्रिएशन इज अ सेपरेट थिंग एंड आपका रजिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट थिंग। प्रोफाइल क्रिएशन के बाद आपका इस तरीके से दिखेगा इंटरफेस, ये ग्रीन टर्न हो चुका होगा, मतलब प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन की बारी आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है एडिट प्रोफाइल। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब पोर्टल आपको यहाँ लेके आ जाएगा। ये आपका पोर्टल है। अब जो आपने ये वाला डेटा तो आपका प्री फिल्ड चला आ रहा है, प्री फिल्ड डेटा ही रहेगा। अब आपकी ये मार्कशीट दिखेगी, ओएमआर सीट जो आपने अपलोड करी या जो नीट ने, जो एनटीए ने अपलोड कर रखी है, वो यहाँ पे दिखेगी। देन अब आपको डिटेल यहाँ पे देना है। ये डिटेल आपको बहुत ध्यान से भरनी है।
डू यू वांट टू आउट फॉर एनआरआई कोटा? अगर आपके पास एनआरआई कोटा है तो आप यहाँ पे यस करो, अदरवाइज नो करो। अगर कोई बच्चा एमपी डोमिसाइल है, एनआरआई कोटा नहीं है, तो उसको नो करना है। और एक चीज बता दूं आपको, राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ एमपी डोमिसाइल बच्चे ही रजिस्टर करें, क्योंकि उन्हीं को सीट मिलेगी। अगर आप नॉन डोमिसाइल हो, एमपी के डोमिसाइल नहीं हो, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मत करो। अभी मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करना, मॉपअप में, क्योंकि राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट मॉपअप में रजिस्ट्रेशन होगा। तो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करें नॉन डोमिसाइल, जिन बच्चों के पास डोमिसाइल नहीं है। आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी? सिंपली यस क्लिक करना है, नो पे गलती से भी नहीं क्लिक करना है। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है उसका रेफरेंस नंबर डालिए, इशू नंबर डालिए, कहां से बना है वो डालिए, और किस अथॉरिटी ने, जो डिजिग्नेशन है उसका, किसने उसको साइन किया है। जहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट साइन है वहीं पे उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा। इवन अगर डिजिटली साइन भी है ना, तो भी डेजिग्नेशन लिखा होगा कि वो क्या डेजिग्नेशन है, उसको आप फिल कर दीजिए। अब आती है कैटेगरी डिटेल की बात। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी फिल करनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपने मान लीजिए कि नीट 2026 का फॉर्म फिल किया था एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट, तब तक आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, या आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी नहीं हो, सिर्फ स्टेट के अंदर ओबीसी हो, तो आपने जो नीट का फॉर्म फिल किया वो जनरल से फिल किया था। तो अब आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन के आ गया है, वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। सेम ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। ये अगर दोनों सर्टिफिकेट अब आपके पास अवेलेबल हैं, तो अब इनको आप क्लेम कर सकते हो। जो भी आपकी कैटेगरी है उसको चेक बॉक्स पे चेक करो। देन अनरिजर्व पे जैसे ही चेक करोगे तो आपसे ये रेफरेंस वाला कॉलम गायब हो जाएगा। जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी पे क्लिक करोगे तो ये दोनों कॉलम आपको दिखेंगे। रेफरेंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालो। डेट ऑफ इश्यू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपका उसके पहले का है तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लेस ऑफ इशूइंग एंड डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, ये चीजें डाल के आप आगे बढ़ो। अब आ रहा है क्लास डिटेल। कैंडिडेट कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ ओनली 1 क्लास ओनली। अगर आपके पास कोई ऐसा सब कैटेगरी है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। ये पीडब्ल्यूडी के लिए है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आर यू पीडब्ल्यूबीडी? नहीं हो तो सिंपली नो करो। आर यू पीडब्ल्यूबीडी एज पर द एनएमसी क्राइटेरिया? जैसे आप पीडब्ल्यूबीडी नहीं हो तो उस पर क्लिक कर दो। डू यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम एनी ऑफ द डिजिग्नेटेड नीड डिसेबिलिटी? अगर आपके पास, इसमें भी नो करना है। अगर ये नो करोगे तो ये भी नो होगा, ये यस करोगे तो ये भी यस होगा। मतलब ये है सिंपल कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी का क्लेम लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे यस करो, अदरवाइज नो करो। अब आपको फिल करना है अपना डिटेल, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहाँ से सिलेक्ट करोगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन इंग्लिश में पास, फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में पास करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव डेटा करना है यहाँ पे आपको। अब जब आप सेव डेटा कर दोगे उसके बाद ये वाला कॉलम आपके पास आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप अपना नीट का एडमिट कार्ड अपलोड करो। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, पीडीएफ फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डिटेल, दैट मीन्स यहाँ पे आप अपनी कैंसिल्ड चेक अपलोड कर सकते हो। कैंसिल्ड चेक, जो भी आपने अकाउंट डिटेल दिया था उसकी कैंसिल्ड चेक क्या होती है? सिंपल, ये जैसे आपका चेकबुक है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, यहाँ पे लिख दो कैंसिल्ड, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। इससे ये होता है आपका अकाउंट नंबर, एफएससी कोड इजीली वेरीफाई हो जाता है। क्लास 10th मार्कशीट फॉर एज वेरिफिकेशन, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में डीओबी मेंशन होगी, उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर दो। क्लास 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दो। आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स के वेरिफिकेशन यहाँ से होंगे, ठीक है। Affidavit of not being domicile of state other than MP and have not taken advantage of domicile of other state, ये एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना है। अब ये एफिडेविट आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे निष्पादित करवाना है। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी,
मूल निवासी अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र। ये जो आपके सामने प्रोफार्मा दिख रहा है, इस प्रोफार्मा को जैसे ये छपा है ऐसे ही सेम आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे छपवाना है जाके, और उसकी नोटरी करवा लेनी है। ठीक है, नोटरी होती है आपकी कहाँ से, आपके तहसील से होगी। ये तहसील से बन जाएगा, 2 मिनट लगता है। अगर आप बिलो 18 हो अगर आप, तो आपको यहाँ नहीं साइन करना है, आपके अभिभावक साइन करेंगे। अगर आप 18 प्लस हो गए हो तो आप खुद ही साइन करोगे। अब ये प्रोफार्मा आपको कहाँ मिलेगा, ये प्रोफार्मा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बनवा लो, बनवाने के बाद इसका पीडीएफ क्रिएट करो। पीडीएफ क्रिएट करके आप यहाँ पे अपलोड कर दो चूज फाइल में। देन एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो डोमिसाइल बन के आ गया है वो यहाँ अपलोड करो। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है आपको। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जैसे आप ओबीसी भी होंगे तो ओबीसी एनसीएल को ही बेनिफिट मिलता है, तो आपकी इनकम बिलो 8 लाख होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो भी आपकी इनकम बिलो 8 लाख होगी। वो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना ही करना है। ये जब आप अपलोड कर दोगे तो ये व्यू देख रहे हो आप, व्यू वाला कॉलम, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपका अपलोड कैसे हो रहा है, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप क्या करो, फोटो खींचो उसको स्कैन करो। स्कैन करने के बाद अच्छे से उसकी पीडीएफ बनाओ, सो दैट कि ये चीजें दिखें क्लियरली कि हाँ आपने अपलोड किया है। फाइल का साइज क्या होना चाहिए, फाइल साइज लेस देन 200 KB एंड फॉर्मेट मस्ट बी पीडीएफ ओनली। 200 KB से नीचे का पीडीएफ आपको रखना है। देन आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव इनक्लोजर्स पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव इनक्लोजर्स पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने इस तरीके का पूरा अपडेट खुल के आ जाएगा। इसमें आपने जो जो चीजें फिल करी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे फिल होके आ जाएंगी। आप इसको प्रॉपरली चेक कर लो, हर एक चीज बहुत ध्यान से चेक करनी है। देखिए ये लिखा है फ्रीडम फाइटर डिटेल, यहाँ पे ये फ्रीडम फाइटर, ये सैनिक डिटेल लिखा है, ये लिखा है स्टूडेंट ऑफ एमपी गवर्नमेंट स्कूल। जब आप फिल कर रहे थे ना पीडब्ल्यूबीडी वाला कॉलम, तो वहीं पे ये सारे कॉलम दिखेंगे आपको। आपको अगर जीएस कोटा लेना है तो जीएस कोटा का बेनिफिट यहाँ से मिलेगा जब आप यहाँ पे क्लेम करोगे कि हाँ आपके पास जीएस कोटा है, क्योंकि एमपी में जीएस कोटा का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सैनिक डिटेल में डू यू बिलोंग टू सैनिक क्लास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप किसी से, अगर आप सिर्फ इन्हीं 3 फोर्सेस से बिलोंग करते हो तो ही आपको ये कोटा मिलेगा। अगर आप पैरामिलिट्री हो जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनसे किसी से हो तो फिर आपको कोटा का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 जो फोर्सेस हैं उन्हीं से आपको कोटा का बेनिफिट मिल पाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पैरामिलिट्री को एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी पैरामिलिट्री का अगर है बच्चा तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लो। देन आपका यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे वो देख लीजिए। ये डिक्लेरेशन आप यहाँ पे क्लिक की, चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन मिल जाएगा। जब ये आप चेक बॉक्स करोगे तो ये फी डिटेल दिखा रहा है कि आपको कितनी फीस पेमेंट करनी। काउंसलिंग फीस 1100 रुपये यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि चेंजेस करने चाहिए, कुछ गलत भर गया है, तो बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म चले जाओ। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, इंटरफेस आपका इस तरीके का खुल के आएगा। इसमें आपको जैसे अगर आपको सिर्फ 1100 रुपये ही पेमेंट करने हैं, सिंपली यूपीआई पे क्लिक करो। यूपीआई पे क्लिक करते ही एक बारकोड जनरेट होके आएगा, उस पर क्लिक करो, स्कैन क्यूआर, अपने मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर दो। क्योंकि राउंड 1 में एमपी में कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है, कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होती है आपको राउंड 1 में। सिक्योरिटी मनी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होती है राउंड 2 से, फिर मॉपअप में और ज़्यादा सिक्योरिटी मनी हो जाती है। तो राउंड 1 यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है एमपी में कि सिक्योरिटी मनी किसी को देनी ही नहीं होती है। बाकी अदर स्टेट में लगती है तो फॉरफिट नहीं होती है। ये रूल मुझे एमपी का बहुत अच्छा लगा कि राउंड 1 में सिक्योरिटी ही मनी नहीं लगती है। यहाँ पे आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के बाद अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला पूरा इस तरीके का खुल के आएगा इंटरफेस। ये आपका ये फॉर्म प्रिंट करना है आपको। जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा जिसमें आपका पूरा सारा डिटेल लिखा हुआ है, हर एक चीज़ डिटेल, और यहाँ पे आएगा प्रिंट का ऑप्शन। इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है, क्योंकि जब आपको सीट मिल जाएगी और जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वेरिफिकेशन के लिए
तब आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा, इसलिए इसका प्रिंट करके जरूर रख लेना, मतलब पीडीएफ बना के रख लेना। अब आप इस पे क्लिक कर दो कंटिन्यू पे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो अब आपका जो ट्रैकर है वो इस तरीके का टर्न हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट हो गई आपकी, यहाँ से कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट हो गई, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आपका जब तक रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन रहेगी तभी तक एडिट रजिस्ट्रेशन की भी विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग की विंडो जैसे ही ओपन होगी तो आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। वो जो डेट दी गई है चॉइस फिलिंग की, उसके अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन होगा। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, जब चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 50 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है चॉइस लॉकिंग का। तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, अगर आपने 50 का पेमेंट नहीं किया है, चॉइसेस लॉक नहीं करी है, तो आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत केयरफुली चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग ही मेन होती है पूरी काउंसलिंग की, कितने स्मार्टली आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसी के बेस पे आपको सीट मिल पाएगी। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, चीजें नहीं समझ पा रहे हो, तो सिंपली करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करो, पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ। आपका रजिस्ट्रेशन से लेके टिल अलॉटमेंट तक पूरा का पूरा काम करके मेरी टीम दे देगी। हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपकी काउंसलिंग करी जाएगी, 1-to-1 काउंसलिंग होगी। आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर अलॉट कर दिया जाएगा, वो आपकी सारी क्वेरी लेगा, जो भी आपके क्वेरी डाउट रहेंगे वो सारे लेके आपकी एक परफेक्ट काउंसलिंग कर दी जाएगी। देखिए कई बार ऐसा होता है एमपी में बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे तो प्राइवेट कॉलेज मिल ही रहा है। वो बात अच्छी है, मिल रहा है, लेकिन आपकी रैंक के बेस पे क्या आपको जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो वो कॉलेज मिल रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आपको इससे अच्छा कॉलेज मिलने वाला था लेकिन आपने नहीं ले पाया, क्योंकि आपने एक परफेक्ट काउंसलर से काउंसलिंग नहीं करवाई, परफेक्ट काउंसलर नहीं हायर किया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, टीम से रीच आउट करो, एक काउंसलर हायर कर लो और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। आपको परेशान होने की भी एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी कोई बेसिक क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग आपकी पूरी क्वेरी और डाउट लेंगे और आपके सारे जो सोल्यूशन होंगे उनके वो समाधान देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारे प्रो फार्मा जितना भी अपडेट आएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग का, ऑल स्टेट्स का, एमपी का, वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। ठीक है, तो ये तो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।